इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्हें अपनी फील्ड में वर्किंग स्टूडेंट जॉब कैसे मिली आफ्टर अराइवल ऑफ 4 months इन जर्मनी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग स्टूडेंट जॉब आप कैसे ले सकते हैं। मेरे साथ दो दोस्त हैं मेरे, इन दोनों को अपनी फील्ड में वर्किंग स्टूडेंट की जॉब मिली है। क्या चीजें हम कर सकते हैं टू फाइंड द जॉब। हमारे साथ राधे हैं, इंडिया से हैं। इसके बाद निसर्ग, ही इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट। Hello guys, so my name is Radhe and I am from India, and in October I reached to Germany in Hildesheim, and I got my University of Hildesheim, and I am studying here masters in software engineering. सो हेलो गाइज, मेरा नाम निसर्ग है और मैं भी यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हिल्डेशाइम में, मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और मैं विंटर इनटेक दैट इज अक्टूबर 2024 में यहाँ आया था। मैं और राधे दोनों बैचमेट्स हैं। सो दैट्स इट। अच्छा, राधे से सबसे पहले हम पूछ लेते हैं कि ये कौन सी फील्ड में जॉब कर रहे हैं और क्या इनका रोल है वहां पे, और इन्होंने कैसे जॉब ढूंढी। So right now मेरे को वर्क स्टूडेंट मिला है इधर, जिधर ये यूनिवर्सिटी है हिल्डेशाइम में, और मेरा रोल जो है वो वर्क स्टूडेंट बैक एंड डेवलपर है। और मैं नोड जेएस और डेटाबेसेस के रिलेटेड वर्क करता हूँ। और मैंने जब से मैं जब अक्टूबर में आया था तो तब से ही मैंने लिंक्डइन, ये ग्लासडोर और इंडीड पे सर्च करना शुरू कर दिया था अपने रिलेटेड वर्क, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वर्क, सो पार्ट टाइम में। तो वो मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया, बट इन जनवरी मेरे को रिस्पॉन्स आया और फिर जनवरी में फिर मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ और फिर उसके बाद मुझे फेब से मैंने ज्वाइन किया कंपनी। तो आपने अप्लाई कब किया था और कितनी देर बाद आपको रिस्पॉन्स आया ये। मैं यार रेगुलर बेसिस पे लाइक हर वीक में 3-4 कंपनी में अप्लाई कर रहा था, बट आई गेस मैंने जिस कंपनी में मुझे अभी मिला है, मैं आई गेस नवंबर में मैंने उसमें अप्लाई किया था और मुझे रिस्पांस आया है जनवरी में। तो आफ्टर 2 to 3 months। या सो मेरे को एक मेरे सीनियर है, उन्होंने बताया था शुरू में आते ही कि तुम यहाँ पे अप्लाई करते जाओ, क्योंकि रिस्पांस उसका कभी कभी 6 महीने बाद भी आता है। ये थोड़ा लेट प्रोसेस है इधर। तो उन्होंने बोला था कि तू अप्लाई करता जा और लास्ट में देखेंगे, कभी ना कभी रिस्पांस आ ही जाता है किसी न किसी चीज का। अपने सर से पूछते हैं कि कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं। सो मैं वर्क स्टूडेंट कर रहा हूँ और मेरा जो वर्क रोल है बेसिकली, और जॉब जो भी है मेरा डे टू डे लाइफ, दैट इज रिलेटेड टू डेटा इंजीनियरिंग। और मेरा सीक्वल, एसक्यूएल और पाइथन के साथ ही काम करना होता है और डेटा डोमेन में ही है। और जैसे राधे ने बताया कि वो भी यहाँ पे आने के बाद अप्लाई कर रहा था, तो सेम मैं यहाँ पे आया उसके पहले ही मैंने ऐसे स्टेपस्टोन, ये सब वेबसाइट्स मुझे पता थी इंस्टाग्राम पे से, और ऐसी सब चीज़ों से मेरे को पता चला था कि स्टेपस्टोन पे बहुत सारी जॉब्स होती है। सो जस्ट लाइक इंडीड जैसे हमारे इंडिया में होता है, तो मैंने उस पर सर्च किया। फिर जिंक करके भी एक वेबसाइट थी, उस पर भी मैं सर्च कर रहा था। बट कॉन्स्टेंटली मैंने लिंक्डइन पे कनेक्शंस बिल्ड किए थे, जो लोगों ने मेरी यूनिवर्सिटी में से मास्टर्स अभी किया है, एलुमनाइज है, और या तो जो कंपनीज में मेरे को जाना है, वैसे लोगों के साथ मैं कनेक्शन करते करते मैं बात करता था। और अप्लाई तो मैंने भी अक्टूबर में मैं यहाँ पे आया, उसके नेक्स्ट डे लाइक मैं यहाँ पे लैंड हुआ, मैं यहाँ पे सेटल हुआ, मैं तब से अप्लाई कर ही रहा हूँ। और मुझे एक इंटरव्यू इसके पहले भी मिला था, बट वो मेरा जॉब में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो रिजेक्शंस भी आए। बट जनवरी में मैंने भी ये जो मुझे जॉब मिली वो दैट इज वो मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिली। एंड लिंक्डइन के थ्रू मैंने कनेक्शंस, किसी ने पोस्ट किया था और उसको मैंने मैसेज किया, और फिर मैंने सीवी भेजा, और दैट इज हाउ आई गॉट दिस जॉब। तो लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मे बी। हाँ, तो कंटिन्यूअसली लोगों को अप्रोच करते थे या क्या मैसेज करते थे आप, अगर शेयर करना चाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंटिन्यूअसली अप्रोच, हर बार ऐसा नहीं कि जॉब के लिए मैं अप्रोच कर रहा हूँ। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है हम लोग, तो ऑब्वियसली मुझे
जो लोग ने अच्छी अच्छी कंपनीज में गए हुए हैं, टेक में SDE है या फिर डेटा इंजीनियर्स है, तो उन लोग को मैं पूछता था कि आपने ये 2 साल के टाइम में कैसे मैनेज किया आपकी स्टडीज, और साथ में आपने ऐसी कैसी स्किल्स डेवलप की कि आपको राइट आफ्टर योर मास्टर्स आपको एक अच्छी जॉब मिल गई। तो मैं वैसे सब बात करता था, मैं मेरी स्किल्स शेयर करता था कि ये सब डोमेन में मैंने काम किया है, तो बता सकते हो, गाइड कर सकते हो कि मैं और क्या करूँ, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाऊँ। प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो ही रहा है कि कंपनीज ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देखती है कि आपका रेज्यूमे में कैसे आपने प्रोजेक्ट्स किए है, तो वो एक की फैक्टर है, आप उस पर काम कर सकते हो। एग्जैक्टली तो इसके अलावा कौन कौन सी वेबसाइट आप रिकमेंड करना चाहेंगे जिनको यूज करना चाहिए जॉब सर्चिंग के लिए, जिन वेबसाइट्स को यूज करना चाहिए? स्टेपस्टोन तो है ही सबसे पहली, बट उस पर ज़्यादा जर्मन स्पीकिंग जॉब्स रहती है, तो मोस्टली मैंने अप्लाई किया था उसके थ्रू, बट मुझे रिजेक्शन आए थे क्योंकि जर्मन स्पीकिंग स्किल्स या फिर जो भी जर्मन लैंग्वेज की जो स्किल्स रहती है वो ऑप्टिमल नहीं थी। तो स्टेपस्टोन है ऑब्वियसली एक। फिर दूसरी आप देखो कि आपके सराउंडिंग में कौन सी अच्छी अच्छी कंपनीज है, उनके करियर के पोर्टल पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे ओपनिंग्स रहती है, कई बार वो लिंक्डइन पे भी शेयर होती है, कई बार वो उनके खाली जो करियर का जो पेज है उस पे आती है, तो उस पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। और कनेक्शंस तो बेस्ट चीज़ ही है, लाइक आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो और अपनी स्किल्स को कैसे आप रखते हो कि सामने वाला बंदा देखे कि भाई इसको ये आता है, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। एग्जैक्टली इस चीज से सबसे पहले तो हम ये आइडिया ले सकते हैं कि जैसे निसर्ग ने गाइड किया, लिंक्डइन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। ऑन द अदर हैंड आपको बिल्ड करना आना चाहिए, कनेक्शंस कैसे आपने बिल्ड करने हैं। और आपने लेट्स सपोज आप पाकिस्तान इंडिया से करके आए हैं, वेब डेवलपमेंट वाली फील्ड के हैं, वेब पे स्पेसिफिकली आपने जावास्क्रिप्ट पे काम किया हुआ है, लेकिन आप आए हैं यहाँ पे जर्मनी में और आप देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट पे कम काम हो रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, लेकिन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट पे अगर कम काम हो रहा है तो आपने इनके एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना है, नई चीजें सीखनी है ताकि आप इनके एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। तो आप कनेक्शन बिल्ड करें, आप देखें, लोगों से बात करें कि किस किस चीज का ज्यादा स्कोप है यहाँ पे जर्मनी में, तो उन चीजों को लर्न करें और उसी रोल के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का पूछ लेते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको ये फेस हुआ कि आपको जर्मन आनी चाहिए, स्पेशली अगर आईटी फील्ड की जॉब्स की बात कर लें, या इंग्लिश से भी काम चल जाता है? इंग्लिश से काम तो चल ही जाता है, मुझे जो अभी मिली है वो कम्प्लीटली इंग्लिश बेस्ड ही है, बट अगर आपको जर्मन आता है देन वो बहुत ही एक एडवांटेज है आपके लिए, क्योंकि मैंने किया अप्लाई और मैंने फिर लाइक आप फॉलो भी कर सकते हो कि अगर रिजेक्शन हुआ है तो किस चीज़ के लिए हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न। अगर थोड़े बहुत HR अच्छे होते हैं और कंपनीज अच्छी होती है तो वो लोग रिप्लाई भी करते हैं कि ये रीज़न की वजह से हमने आपको रिजेक्ट किया है, या जो भी रीज़न रहता है तो वो स्टेट करते हैं कि क्या रॉन्ग हुआ है आपके एप्लीकेशन में। तो मुझे ऐसे भी रिप्लाई आए हैं कि आपके जर्मन स्किल्स जो है वो उतने सफिशिएंट नहीं है, लाइक दे नीड B2 लेवल ऑफ जर्मन। आप बिजनेस लेवल जर्मन आता है तो आप क्या कहते हैं कंपनी में आ सकते हो, क्योंकि पूरी जो कंपनी फंक्शन करती है वो जर्मन लैंग्वेज पे ही कर रही है, अंदर अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया या फिर मीटिंग्स में जो भी। तो अगर जर्मन नहीं आती है तो कुछ नहीं, लाइक आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। इवन तो आपके पास टेक स्किल्स है, IT स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स है, बट कम्युनिकेशन के लिए वो लोग को जर्मन चाहिए। तो ऐसे है, ऑब्वियसली वो एक फैक्टर है। अगर आती है तो वेल एंड गुड, बट नहीं आती है तो भी आपको इंग्लिश वाली जॉब्स भी मिल सकती है, जैसे मुझे मिली है और राधे को भी मिली है, वो भी शेयर करेगा थोड़ा। आप बताना चाहेंगे लैंग्वेज के बारे में? पहले बता दें कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईटी में जॉब हंट करने के लिए। सो इन दीज डेज लाइक बहुत सारे लोग आ रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान और काफ़ी सारे कंट्रीज से जर्मनी में, और जितने लोग आएंगे उतना ज़्यादा फिल्टरिंग क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा। तो मुझे एक सीनियर मिले थे, उन्होंने बताया मुझे, वो भी अभी वर्किंग स्टूडेंट ही हैं। सो उन्होंने बताया कि ऐसा पहले नहीं होता था, बट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर जो कंपनीज है ना वो आपका ये इंटरव्यू स्केड्यूल करेगी, बट स्केड्यूल से जस्ट पहले वो आपको एक ईमेल भेजेगी कि आपको अपना जर्मन लेवल B1 भेजना है सर्टिफिकेट। अगर आपका जर्मन B1 लेवल है
तो आपका आगे इंटरव्यू होगा, वरना नहीं होता। फिर अच्छा। उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने जस्ट लाइक 3 कंपनीज में अप्लाई किए थे, बट उन शुरू के 2 में उनके पास B1 नहीं था, उन्होंने एग्जाम देना था, तो वो दे ही नहीं पाई इंटरव्यू। फिर थर्ड में उन्होंने दिया तो उनका हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि जो जितने ज्यादा बच्चे आते जाएंगे यहाँ पे, उतना क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा, फिल्टरिंग क्राइटेरिया, क्योंकि काफी सारी कंपनीज में इंग्लिश में तो काम हो रहा है, बट बच्चे इतने अप्लाई कर रहे हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से तो फिल्टर करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो जरूरी है, अगर B1 कर ले बच्चा या B1 करके आए तो काफी फायदा मिलेगा इधर। अगर नहीं भी करते हो तो आप अपनी होप नहीं छोड़ना, मतलब अगर आप ढूंढते रहोगे तो मे बी मंथ 2 मंथ और 3 मंथ में आपको जॉब मिल सकती है। एज ए फाउंड दोनों की इंग्लिश में जॉब है, ठीक है, तो इन्हें जर्मन में कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता अपने सीनियर्स के साथ। तो हम ये क्या एग्जांपल ले सकते हैं, वेरिएशन 60-40, लाइक 60% चांस है आपको कि आपको आईटी फील्ड में जॉब मिल जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के साथ, और 40% चांस अगर जर्मन को देते हैं, या डिफरेंट होगा? रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो कि 60% ये है कि अगर आपको जर्मन आती है तो, क्योंकि मैं अपने केस में ये भी कह सकता हूँ कि किस्मत थोड़ा, क्योंकि जब मेरे को रिप्लाई आया, फिर उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपने पहले कहाँ कहाँ काम किया हुआ है और किस किस फील्ड में काम किया है। उनका फील्ड और मेरा फील्ड मैच हो गया, लाइक 60-70%, लैंग्वेजेस भी मैच कर गई वो, तो इस वजह से भी। बट मैंने उनसे ये पूछा कि मेरे को जर्मन आनी चाहिए, तो उन्होंने बोला अगर आती है तो बढ़िया है, अगर नहीं आती है तो कोई नहीं, हम डील कर लेंगे। ओके। तो ये जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी कर ले, तो ज्यादा चांसेस है अगर जर्मन आती है तो ही मिलेगी आज की डेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको ने बैकएंड साइड पे इंटरव्यू दिया, ठीक है, आपने काफी इंटरव्यूज दिए होंगे और ये आपका विनिंग इंटरव्यू था, तो क्वेश्चंस किस टाइप के थे, आप शेयर करना चाहें तो? फर्स्ट मेरे को फोन इंटरव्यू हुआ था, उसमें मुझे जस्ट पूछा था कि आप अवेलेबल हो और क्या कहते हैं कब अवेलेबल हो। फिर मैंने बताया 2-3 डेट्स, तो उन्होंने एक डेट पिक कर ली कि इस दिन आप आ सकते हो, क्योंकि ये कंपनी हिल्डेशाइम में ही है, तो मैंने वॉक इन इंटरव्यू दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा वहां जाते ही कि इंट्रोडक्शन लिया और क्या पढ़ते हैं, मतलब मास्टर्स में क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, इनके रिलेटेड पूछा। और फिर पूछा कि बैचलर्स में क्या पढ़ा है, एंड फिर उसके बाद इन्होंने ये भी पूछा कि आपका क्या डोमेन रहा है, पहले जॉब किया है या नहीं किया, या इंटर्नशिप क्या की है। तो मैंने सारा बताया कि मेरा इंटर्नशिप इसमें फील्ड में रहा है, फिर उसके बाद मैंने जॉब करी है, फिर वो कौन से फील्ड में है। तो वो भी था मेरा रिलेटेड टू Node.js, जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड ही था लास्ट वर्क भी मेरा, और ये भी Node.js के रिलेटेड ही वर्क है, तो वो खुश हो गए थे उस पे। उसके बाद उन्होंने Node.js और जावास्क्रिप्ट पे काफी क्वेश्चंस पूछे थे, काफी इन द सेंस लाइक 3 और 4 क्वेश्चंस दोनों पे, तो टोटल 8-9 क्वेश्चंस पूछे टेक्निकल मेरे से, उसमें से लाइक 6-7 मैंने बता दिए थे। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मैंने ड्यूरिंग लाइक इन माय यूनिवर्सिटी बैचलर्स में, क्योंकि मास्टर्स में तो मैं जस्ट ही आया हूँ। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बताए उनको, हालांकि वो मेरे CV पे भी हैं और लिंक्डइन पे, तो उन्होंने वहां देखा हुआ था, बट उन्होंने जस्ट फॉर श्योरिटी उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने जस्ट मुझे बोला कि हमें और 2-3 इंटरव्यूज लेने हैं, और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसा रहा रिजल्ट। और आफ्टर लाइक 1 वीक मुझे उनका कॉल आता है कि यू आर सिलेक्टेड, एंड देन फिर उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। ओके सर, आपसे भी सेम क्वेश्चन है, आपके डाटा साइंस की फील्ड थी और इसमें आपके किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस हुए थे? मतलब एकदम कोर डेटा साइंस तो नहीं कह सकता मैं इसको, बट पाइथन और SQL यूज होता है, तो डेटा डोमेन में है। तो हाँ, Okay. तो जब फर्स्ट टाइम मतलब मेरा CV मैंने शेयर किया था, तो तब बस मैंने बस मेरा एक लीड कोड का प्रोफाइल डाल के रखा था। मतलब मैं ज्यादा DSA प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बट बैचलर्स के टाइम पे थोड़ा बहुत किया था, तो एक चीज थी तो मैंने रेज्यूमे में बस रखी थी। तो वो जो रिक्रूटर थे उन्होंने वो लिंक पे जाके मेरा देखा कि मैंने क्या क्या सॉल्व किया है वैसे। तो मैं यूजुअली जावा में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा था उस पे, तो उनका मुझे रिवर्ट आया कि आपका प्रोफाइल अच्छी है, बट हमने नोटिस किया कि आप जावा में सॉल्विंग करते हो या फिर कोडिंग करते हो, और हमें पाइथन में चाहिए मोस्टली, लाइक जो भी हमारा काम है वो पाइथन में ही होने वाला है। तो फिर मैंने उनको रिवर्ट किया कि ये बस मैं ऐसे सॉल्व करता था पहले, बट मुझे पाइथन भी आती है और वो मेरे कोर्स वर्क में भी है। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मैं फर्स्ट सेम में लिया है तो उसमें भी है, सो आई कैन वर्क विथ पाइथन, मैंने उनको ऐसे समझाया।
तो उनको चाहिए था कि मैं टाइम सीरीज एनालिसिस और पैटर्न रिकग्निशन करके था, वो एक सब्जेक्ट जैसा है, तो वो चीज़ पाइथन में करनी है, ग्राफ्स के साथ काम करना है वैसा। तो उन्होंने कहा कि आप अगर कन्विंस कर सकते हो कि आप इस पे काम कर सकते हो तो इंटरव्यू में दैट वुड बी गुड। तो इंटरव्यू के पहले मैंने ये सब टॉपिक्स पे रिसर्च किया और सीखा, पाइथन के रिलेटेड क्वेश्चंस थे तो वो मैंने किया। और टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब जो बेसिकली डेटा सेट को आप ग्राफ के फॉर्म में बताते हो तो वही है। तो उस चीज़ का मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना के रखा था, तो वही मैंने बताया रिक्रूटर को। तो ये चीज़ काफ़ी थी। और प्रोजेक्ट के बारे में जो मतलब मैंने प्रोजेक्ट दिखाया, तो आपने कहाँ से डेटा सेट लिया, क्या जो भी प्रोसेस था पूरा प्रोजेक्ट का वो पूछा, और पाइथन के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस, बेसिक से क्वेश्चंस पूछे। और मुझे लाइक वो इंटरव्यू में ही आंसर दे दिया था कि आप सिलेक्ट हुए हो वैसे। फर्स्ट इंटरव्यू में ही आपसे उन्होंने क्वेश्चन ये पूछे थे और फर्स्ट इंटरव्यू में ही हाँ, सिलेक्शन आपकी कर लाइक दी वो थी। जो स्टार्टिंग में बस मैंने सीवी भेजा और जो मेल पे बात हुई, 2-3 क्वेश्चंस जो उन्होंने मेल पे ही पूछे, बट बाकी जो वीडियो इंटरव्यू हुआ था मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो उसमें मैं जो हुआ वही एक ही इंटरव्यू हुआ, हाफ एन आवर कुछ चला था, हाफ एन आवर 45 मिनट्स, और उसमें मुझे रिजल्ट एंड में बता दिया था। और दैट्स ग्रेट। या तो ये थी इनकी स्टोरी, और थोड़ा सा समराइज करता चलूं तो इसमें मेनली ये है कि आपको कोशिश करनी है कि आपको लैंग्वेज आती हो, ठीक है। अगर तो आपको लैंग्वेज नहीं आती और आप आईटी डोमेन से आपका ताल्लुक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल वाली आपके पास जॉब शो हो रही है आप उसमें अप्लाई करें, ठीक है। और टू समराइज दिस ऑल्सो के लिंक्डइन बहुत स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। लिंक्डइन पे आपके अच्छे कनेक्शन होने चाहिए, आपकी फील्ड के कनेक्शन होने चाहिए। उसके बाद आपको अप्रोच करना आना चाहिए किसी भी पर्सन को। अगर आपको लग रहा है कि ही और शी कैन गिव यू अ जॉब, तो आपको उसे अप्रोच कैसे करना है, आपको स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है। उसके बाद लिंक्डइन के बाद जैसे इन्होंने जिक्र किया स्टेपस्टोन, ठीक है, ग्लासडोर, इंडीड, एक्जिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म पे भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पे भी काफी जॉब्स आती हैं स्पेशली फॉर हेयर, ठीक है। तो जर्मनी में ये वाली वेबसाइट्स और ये एप्लीकेशन सबसे ज्यादा वर्कआउट कर रही हैं। तो अब ये भी बात देख लेते हैं हम के हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, तो हम अप्लाई कर रहे हैं और हम डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं, यार जॉब मिल नहीं रही कोई भी हमें। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, कंसिस्टेंसी से अप्लाई करते रहना है, ठीक है। ये चीज लाजमी, आप कंसिस्टेंसी से अप्लाई करते रहेंगे। जैसे आपके सामने है केस राधे का, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स ही गोट अ रिस्पॉन्स, ठीक है, और उसके बाद इसे हायर भी उन्होंने कर लिया, ठीक है। तो लक का कोई पता नहीं होता, कभी भी आपकी चल सकती है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।